मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा भविष्य। अगर नहीं पैसे रहेंगे तो मुझे मंदिर नहीं खाने को देगा। वोट किसे देंगे? मतलब बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि बीजेपी एक मेरे हिसाब से मतलब आज का युवा ना रोजगार देख रहा है, हाँ। ना खेत देख रहा है, ना किसानी। भाई आपको विकास दिखा रहे हैं। भाई को अपने ना घर से मतलब होगा, ना खेती बाड़ी से मतलब होगा। बस भाई का पिताजी हैं, राशन चलता होगा, आता होगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। आप किसी भी जिले में चलिए, मुख्यमंत्री का जिला है बगल में गोरखपुर, आप चले जाएंगे शाम को, अच्छे अच्छे लोग रोड पे सोते हुए हैं, कहते हैं सबको मकान दिया। किसको मकान दिया भाई? मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, बीजेपी को मैं लाइक करती हूँ जो भी है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सरकार को जो अनाज दे रहा है उसकी वजह से लोग काम करना एकदम नहीं चाह रहे हैं। रेगुलर क्लास नहीं चली है, होली की छुट्टी, फलनवा की छुट्टी, ढमकवा की छुट्टी, सबकी छुट्टी ही रही है। सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है। अब यूनिवर्सिटीज दबाव में है, जो कि अब सरकार का इस पे दबाव होना नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी दब रही है, क्या करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हम एक कॉलेज में हैं, देखकर भी आपको पता चल रहा होगा, यूथ के बीच हैं और कह भी रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं यूथ की बात जाने बिना संभव ही नहीं है। तो आप देखिए, बैनर आपको नज़र भी आ रहा होगा। हम लोग हीरालाल निवास डिग्री कॉलेज में है, खलीलाबाद संत कबीर नगर में। हाँ, वही तो बोली, हीरालाल नाम निवास डिग्री कॉलेज में है। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनसे जानने और समझने आए हैं कि उनका मुद्दा क्या है। क्या उनके लिए आज भी जो है, जो सत्ता बता रही है धर्म का मुद्दा है, या नौकरी की अपनी एक समस्या है। जैसे विपक्ष बता रही है कि नौकरी एक बड़ी समस्या है। तो हम जानने और समझने आए हैं। हालांकि इस कॉलेज के जो यूथ हैं वो बड़ा भागे भागे हैं, बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो पहला फर्स्ट टाइम वोटर है उसकी अपनी क्या राय है वो जानते हैं। यहाँ पे जो है एक नेता टाइप भैया दिख रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहने। भाई क्या है, नेता वेता हैं क्या? नहीं, यहाँ के छात्र हैं, युवा नेता है। यहाँ से प्रत्याशी, मतलब इस 2024 में अगर चुनाव हुआ होता तो यहाँ के हम प्रत्याशी होते हैं, अध्यक्ष पद पे। अच्छा, तो दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ये चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से चुनाव हो नहीं रहा है। यहाँ के युवाओं को बढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। हर जगह से चुनाव बंद हो जा रहा है। अगर कोई भी विद्यार्थी यहाँ से कॉलेज में आते हैं, यहीं से निकलते हैं, उभरते हैं, नेताओं आगे जाकर बड़े बड़े राजनीति करते हैं। तो जब सब रास्ता बंद कर दिया गया है तो फिलहाल बात की बात है। अच्छा, तो एक स्टूडेंट भी हैं आप इस कॉलेज से, तो ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं, मतलब किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। सत्ता ये कह रही है कि पूरा देश जो है वो राममय हुआ है और राम मंदिर मसला है। विपक्ष ये कह रही है कि जो यूथ है वो बहुत नाराज़ है क्योंकि नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो एक यूथ कैसे इसको देखता है? जी, जैसे हालांकि मतलब यहाँ पे राजनीति यहाँ के बच्चे में आज इस समय हो जा रहा है कि बच्चे यहाँ के नेता उभर रहे हैं। तो जैसे जो अपने समझ से जो समझ रहा है यहाँ पर कोई राम मंदिर में, अगर हालांकि मतलब बीजेपी ने यहाँ से राम मंदिर के लिए या राम जी के लिए ही किया। जैसे अनर पार्टी थी, उन्होंने गोली चलवाई और कुछ भी करवाया, ठीक है। और यहाँ के यूथ जो है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। यहाँ के लोग मतलब जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल समझ नहीं आ रहा। तो ये बताओ भाई, जैसे पेपर लीक का जो मामला है, जो बताया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला लीक हो गया, आरओ वाला लीक हो गया, तो क्या यूथ जो है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक मसले से भी परेशान है? परेशान तो है ही, मतलब स्टूडेंट भी परेशान है। मतलब उनका कोई जॉब या कोई मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई कैसे पढ़ेंगे, महंगा होता चला जा रहा है एजुकेशन। आगे मान लीजिए घर का खर्चा भी देखना है, रूम का खर्चा। अगर कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है तो कैसे आगे मतलब बढ़ेगा, जिस हिसाब से महंगाई है। इसकी वजह से नौकरियां तो निकलनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। अब इस समय खाली हम लोग बस पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब एक लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है कि मतलब कहाँ से आगे निकले। तो महंगाई, बेरोजगारी यूथ का मुद्दा है। ये तो मुद्दा बनेगा ही, जाहिर सी बात है। अगर नौकरियां नहीं मिलेगी, छात्र ऐसे बैठ के अपना जीवन व्यर्थ थोड़ी ना कर पाएगा। तो आप लोग किस पक्ष की तरफ ज़्यादा विश्वास रखते हैं? मतलब कौन है जो युवा का कर्णधार बनेगा? कौन सी पार्टी कौन करेगा युवा? अभी तो इतना पार्टी के बारे में मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतना मतलब अभी कुछ सर्च किए नहीं है। बस इतना जानते हैं कि मतलब एजुकेशन को कुछ आगे बढ़ाया जाए, कुछ चेंजेस लाए जाएं जो जिससे स्टूडेंट आगे बढ़ सकें। अच्छा, तो जब आप
क्योंकि पढ़े लिखे हैं ही आप, यूथ भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे यहाँ से, तो आप देखते हैं क्या चुनाव होते वक्त कि कौन सी पार्टी मैनिफेस्टो में क्या लिखी है, क्या करने का दावा करे, ये सब देखते हैं कि ये सब देखे बिना वोट देते हैं? मतलब नहीं, अभी तो हमने मतदान किया नहीं है, आपकी पहला मतदान होगा मेरा। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो इसके वजह से अभी तो छात्र चुनाव देख रहे थे, अभी फ़िलहाल में चुनाव ना हुआ था 1-2 साल, तो अभी ये भी बंद कर दिया गया, चुनाव नहीं हो रहा है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती थी, मतलब चुनाव के बारे में, कैसे आगे हम लोग नेता चुने, कैसे मतलब ऐसे छात्र चुनाव जब होता था तो हम लोग कुछ सीखते थे चुनाव के बारे में कि आगे हम कैसे एक लीडर चुन सकते हैं जो हमारे सिटी या हमारे शहर का विकास कर सके। लेकिन अब वो सब नज़र नहीं आ रहा, हम ऐसे कैसे किसी को मतलब अपना मान लें, कैसे मान लें कि ये हमारा विकास करेंगे, जब तक हम उस लाइन से गुजरेंगे नहीं, हम उसको देखेंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे कि ये हमारे लिए बेटर होना चाहिए। उसके वजह से छात्र चुनाव हम लोग का एक तरीके से बंद कर दिया गया है। और तो हमारे छात्र चुनाव कहीं ना कहीं राजनीति की बीच थी, जिससे आप जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं नेता चुनने का भी एक मौका मिलता था, समझ पाते थे वो, राजनीति समझ आगे की राजनीति समझ पाते थे कि हमको किस हिसाब से चलना है। कौन कौन सा विषय लेके आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? तो मैं कॉमर्स साइड से हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, अभी मेरा ये 4th सेमेस्टर है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी सोच नहीं पाए हैं कि वोट किसे देंगे? नहीं, वोट तो देना है, ये मतदान तो करना ही है, लेकिन अभी जिस हिसाब से जानकारी चाहिए पॉलिटिकल लाइन में अभी हम लोग को हो नहीं पाई है। तो कब तय करेंगे कि वोट जो है, फर्स्ट टाइम वोटर जो है, एक कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा त्यौहार है ये चुनाव, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है उसको अलग ही खुशी होती है। वो मतलब आप कब मूड बनाएंगे भाई, किसको देंगे, कब तय करेंगे? तय करने की बात नहीं है, जिससे हम देखेंगे समझेंगे कि जो भी मतलब हमारे लिए बेटर होगा, हमारे शहर के लिए बेटर होगा, हम उन्हीं को वोट करेंगे। बाकी तो पॉलिटिकल लाइन में जैसे कि हम लोग को जाना नहीं है, वैसे एजुकेशन के लिए हमको सोचेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सके, उस हिसाब से हम उनको चुनाव करेंगे। कुछ और यूथ हैं भाई, उनसे भी बतियाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कॉलेज के बच्चे यहाँ थोड़े अलग हैं, भाग जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखिए अभी वहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, मुझे पक्का पता है मेरे जाते ही भाग जाएंगी। नहीं बैठी हुई हैं भाई। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, आप इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं जी। क्या नाम है आपका? महिमा। तो महिमा, वोट डालने की एज हो गई है आपकी? हो गई है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार आप जी। तो क्या सोच रही हैं, एक फर्स्ट टाइम वोटर के नज़रिए से कैसा दिख रहा है ये चुनाव? वो हंसने लगी आपकी जो दोस्त है। बैठो भाई, क्यों चली जा रही हो, बात ही करने तो आई हूँ मैं। हाँ, आप मतलब कोई जानकारी है, कौन उठा है, आपके अपने मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दे पर आप फर्स्ट वोट? नहीं, अभी हमको तो ये नहीं पता मतलब कौन उठाया है। क्या नाम बताया? महिमा। तो महिमा, आप क्या देख के वोट डालती हैं? मतलब आप वोट डालने से पहले क्या सोचती हैं, किन मुद्दों पर पार्टियों को काम करना चाहिए, उन पर नहीं कर रही हैं? कुछ तो सोची होगी बहन। हाँ बोलिए, कुछ तो बोलो। हमको हंसी आ रही है। अच्छा, कुछ नॉलेज है कि मतलब देश में चुनाव जो है, या जो युवा जो है वो पेपर लीक या नौकरी को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं गोरखपुर में, कहीं लखनऊ में, कहीं पटना में, इस तरीके की कोई जानकारी है? न्यूज़ वगैरह देखती हैं आप? नहीं, हम तो न्यूज़ नहीं देखते नहीं है, बोला ना फ़ोन ही नहीं चलाते, ना घर पे कोई चीज़ है कि देखे। तो कैसे तय करेंगी कि आपका नेता कौन हो? ये कैसे महिमा कैसे तय करेंगी भाई, बताइए। अभी तो जब चुनाव होगा तब पता चलेगा। तो चुनाव तो आ गया है, चुनाव की घड़ियां एकदम पास हैं। फर्स्ट टाइम वोटर ही अगर इतना नहीं निराश दिखेगा तो चुनाव कैसे मनाया जाएगा भाई? देखिए यूथ जो है उन पर थोड़ा सा ये है कि वो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते। यहाँ पे कुछ भाई हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बतियाते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम। पहली बार चुनाव में वोट डालेंगे आप? यस मैम। मुद्दे क्या हैं, क्या देखकर वोट देंगे आप? मैम, वोट देने के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा पहला तो बीजेपी हमारा लव है, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं, बीजेपी को देखते हुए आए हैं हम। तो बीजेपी से घर वालों को भी पसंद है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो पहला तो मुद्दा हो गया राम मंदिर। अच्छा। बनना सौभाग्य की बात है, जो आज तक किसी ने नहीं किया था वो उन्होंने किया है।
फिर दूसरा मुद्दा हम लोग मान भी सकते हैं, अगर कहा जाए तो वोट तो बीजेपी को देना है, वो तय है, ये नहीं कहूँगा कि मुझे सपा को देना है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब उनके चक्कर में यहाँ पे जब से वो उन लोगों की सरकार आई है तब से नौकरियाँ नहीं आ रही हैं, ना कुछ भी हो रहा है, ना यूथ आगे बढ़ पा रहा है उतना, सब कुछ पीछे ही होता जा रहा है, इतना आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग। जो इम्पोर्टेंट होता है नौकरियाँ, वो नौकरियाँ किसी को मिल नहीं रही हैं जल्दी। तो एक तरफ आप बता रहे हैं कि राम मंदिर बनना अपने आप में अलौकिक और भव्य है, हो नहीं पाता अगर बीजेपी नहीं होती तो। दूसरी तरफ युवा होने के नाते आपको नौकरियां जो है वो नहीं मिल रही हैं, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है आपके लिए, मंदिर या नौकरी, भविष्य? मैम मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा भविष्य। अगर नहीं पैसे रहेंगे तो मुझे मंदिर नहीं खाने को देगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मंदिर पे जाके मैं या तो हाथ पसार के बैठ सकता हूँ, तब तो मुझे कुछ भी खाने को मिल सकता है। मंदिर जॉब नहीं रहेगा, भविष्य नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने साथ पीछे फैमिली रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, बहन रहते हैं, भाई इन फ्यूचर शादी भी करनी है, शादी भी होना ही रहता है, तो सब कुछ देखना रहेगा। तो मंदिर से तो नहीं कुछ भी होना है, तो उसके लिए जॉब चाहिए, भविष्य होना चाहिए। बिल्कुल, इस बार भी मैनिफेस्टो में बीजेपी के नौकरी पर कोई चर्चा नहीं है। है। तो जब आप उसको देखते हैं तो आप यहाँ पे अभी प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, यूपीपी आई थी, 60,000 भर्ती आई थी, 50 लाख 60 लाख लोगों ने भरे हुए थे, उसमें से पेपर भी लीक हो गया, कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला। अभी सोल्यूशन कह रहा है कि पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, अब उसका भी कुछ भी डिसाइड नहीं है, होना है या नहीं होना है। इतने दिनों में तो भर्ती आई है, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं निकला। जिन्होंने पेपर एग्ज़ाम भरा था वो भी सब बर्बादी हो गया, अब प्रेजेंट का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बीजेपी से भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन वोट आप उन्हीं को देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैम सबसे बड़ी चिंता तो यही जॉब ही है ना, कि जो जॉब नहीं मिलेगी। चिंतित है फिर भी उन्हीं को क्यों वोट दे रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं मैम, क्योंकि वो लव है, क्योंकि वो हमारे ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं, हम लोगों का ख्याल रखते हैं। और ऐसी बात नहीं कि कोई और पार्टी आएगी तो शायद अपर कास्ट को उस तरीके का सपोर्ट ना दे, ऐसा? यस मैम, अपर कास्ट को आज तक सपोर्ट उतना मिला ही नहीं है, वो अपने में ही जो है वो अपने में ही अपर कास्ट में रहते हैं। तो यूथ भी जो है वो कास्ट देखता है? मैम स्वाभाविक है, क्योंकि लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने बड़ों से ही तो ना सीख रहे हैं मैम कि कास्ट को देखना है या नहीं देखना है। जो बड़े कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, जो आगे आगे देखेंगे वही पीछे से करेंगे। अपना नाम क्या बताया? मैम अभ्युदय त्रिपाठी। हाँ, तो इनकी एक चिंता ये है कि जो सरकार है वो नौकरी पर बात नहीं कर रही, इनको चिंता भी है नौकरी की, लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है वो अपर कास्ट को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए जो है ये उनको उनके साथ जाना चाहते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आपकी बार मैं वोट दूंगा। मतलब पहली बार वोट देंगे? हाँ, ना? मैं पहली बार दूंगा। ओके, तो ये बताइए कि एक फर्स्ट टाइम वोटर जो होता है उसके लिए चुनाव एक बहुत बड़ी बात होती है। आप वोट देंगे, उससे कोई नेता चुनेगा, वो सरकार में जाएगा, आपके लिए कानून बनाएगा। मुद्दे क्या हैं आपके, क्या देखकर वोट देंगे इस बार? वोट देने का तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है अच्छी खासी हो गई है बीजेपी के राज में, क्योंकि इकोनॉमी भी अच्छी खासी बढ़ गई है। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई तो आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इस सरकार से भी हो नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार में भी कोई ना कोई समस्याएं ज़रूर हैं। ये कहना उचित नहीं होगा कि सारी सरकार हमारी जो भी जो हम चुनेंगे वो बहुत लाभ देगी हमें, लेकिन ये है कि वोट तो करना ही है, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और वोट तो करेंगे ही किसी न किसी को। तो किस तरफ जाएंगे? अब हम लोग चलते चलते वहाँ तक चल सकते हैं क्या, ताकि वो जो और वहाँ छाए में बैठे लोग हैं उनको जोड़ेंगे? आप बात करेंगे क्या? अच्छा ठीक है, तब आपसे पहले कंप्लीट करेंगे फिर उधर चलेंगे। तो आपके अपने मुद्दे क्या रहेंगे? मेरे मुद्दे यही हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी की जाए, देश की सुरक्षा को अच्छी की जाए। कौन कर रहा है ये सुरक्षा, अर्थव्यवस्था? कौन करेगा? केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। तो भाई लगभग वोट किसे देंगे? मतलब बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे? अच्छा, क्यों? क्योंकि बीजेपी एक मेरे हिसाब से मतलब कह सकते हैं एक अच्छी सरकार है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से पिछली बार भी आई है, जनता के द्वारा अच्छी नीयत भी उसकी हमको दिखती है। क्योंकि आरोप इन पर भी लगते हैं कि आरोप किस पे नहीं लगते नहीं, मतलब यूथ का भविष्य नजर नहीं आता, नौकरियों पर काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ गई है। देखिए पूरे भारत में आज के समय में 160 करोड़ के पास जनता हो गई है। 160-165 पूरे साल में अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी निकाली जाए तो 50 लाख वैकेंसी से ज़्यादा नहीं निकल सकती है।
ठीक, बहुत निकल सकती है, 40 लाख वैकेंसी निकल सकती है। कैसे 160 लोगों को, 160 करोड़ जनता को हम नौकरी दे देंगे? ये सरासर बेवकूफ़ियत है बात करना कि बहुत ज़्यादा लोगों को हम नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि स्टार्टअप इंडिया का जो है बहुत अच्छा बोलबाला है, चल रहा है। हर व्यक्ति को अपना स्टार्टअप करना चाहिए। नौकरी से जीवन यापन हो सकता है, लेकिन अगर एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो आप व्यक्ति को स्टार्टअप की तरफ भी ध्यान देनी चाहिए। जो योजनाएं हैं उससे यूथ जो है वो प्रभावित है, चाहे वो यूथ बिल्कुल प्रभावित है। अगर थोड़ी टेक्निकल, बिल्कुल अगर टेक्निकल लाइन में अगर कोई जाता है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति स्टार्टअप में अपनी भविष्य को बढ़िया बना सकता है। क्योंकि जो स्टार्टअप होती है उसको जहाँ से हम ले जाते हैं, जहाँ हम छोड़ते हैं, मेरे पीछे वाला आदमी वहीं से उसको शुरू करता है। नौकरी का क्या है? नौकरी तो आज है, कल नहीं रहेगी। कल रिटायर होंगे, पेंशन लेंगे, मर जाएंगे। यही है आज के समय। युवा कह रहा है जो सबसे ज़्यादा तैयारी करता है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नवीन यादव है। नवीन, हाँ नवीन जी, ये बताइए कि आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, इसके पहले भी हम लोग दिए थे वोट। अच्छा। 2019 में। हाँ, तो युवा क्या देखता है? मतलब ये भाई हमारे बता रहे हैं कि अंधभक्त है आज का युवा। ना रोजगार देख रहा है, ना खेत देख रहा है, ना किसानी। भाई आपको विकास दिखा रहे हैं। भाई को अपने ना घर से मतलब होगा, ना खेती बाड़ी से मतलब होगा। बस भाई का पिताजी हैं, राशन चलता होगा, आता होगा। आज हम लोग किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं। हम लोग खेती कैसे करते हैं? आज खेत में गेहूँ कटाई का समय चल रहा है। खेती कितनी महंगी हो गई। गेहूँ आप लेके आएंगी, भूसा लेके आएंगी। अगर हम एक नॉर्मल खेत 1 बीघे में खेती करते हैं तो 4 कुंटल 5 कुंटल होता है। पूरे लागत का हमारा मूल्य नहीं निकल पाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। बताइए किसानों की आय दोगुनी कहाँ से हुई है? हमारे मूलधन नहीं मिल पाते हैं। गेहूं का रेट इस समय जबकि 2700-2800 रुपये होना चाहिए, घटते हुए चला आ रहा है। 2100-2200 आ जा रहा है। रोजगार के माध्यम में क्या किया सरकार ने बताएं? हर साल 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हमारे? 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार तो आपको बताने चाहिए। इतना अच्छा जवाब दिया था आपने। क्या नाम था? 2 करोड़ रोजगार मिल ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। कैसे मिल सकता है? मैनिफेस्टो में बोलना, जनता को बताना। हाँ, तो वो भी मैं किसी भी सरकार की तरफ झुका हुआ व्यक्ति नहीं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पिछली बार उन्होंने मैं सारे सरकार की कमियां गिनाता हूँ। ऐसा नहीं है बीजेपी बहुत दूध की धुली हुई है, ये बात मैं भी जानता हूँ। महंगाई की जो आज के समय में स्तर है, एक गरीब आदमी, आप सड़क पे जाइए, यहाँ पे सड़क है, आप वहाँ पे जाइए, देखिए वहाँ पे आपको कितने गरीब व्यक्ति मिलेंगे। देख के मुझे भी तो रोना आता है अपने मन में, लेकिन हम करें तो क्या करें? लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर कोई भी सरकार, एक मिनट, कोई भी सरकार आई है, आज के समय में सबसे बड़ी जो सरकार हुई है कांग्रेस की सरकार हुई है। 70-75 साल तक लगभग उन्होंने देश को चलाया। अच्छी अर्थव्यवस्था भी की थी शुरू से ही, 1950 से लेकर के बढ़िया व्यवस्था की थी। उसमें भी जितने भी जो सोशलिज्म पे काम किए गए थे, अच्छे विकास के दर पे थे। क्या तब गरीब नहीं थे? क्या गरीबी तब नहीं थी? क्या बेरोजगारी तब नहीं थी? तब भी थी, आज भी है। और कोई भी सरकार बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई भी सरकार बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकती है। कोई भी सरकार, महंगाई का स्तर इतना, ये सब जानकारी होती है जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, जैसे हंगर इंडेक्स की बात करें, ये सब की जानकारी होती है आपको? इससे ये पता चलता है कि हम पाकिस्तान जैसे देश से भी बहुत गिरे हुए हैं। हमारे देश में तुलना कहाँ है? छोटे से पाकिस्तान की हमारी तुलना कहाँ है? भारत तो बहुत बड़ा सोने की चिड़िया रहता था। आज क्या हो गया कि हमारी तुलना पाकिस्तान से होती है? हमारी तुलना चीन से होनी चाहिए। और दुख की बात ये होती है कि हम उससे भी ज़्यादा हमारे देश में लोग जो है वो भूखे हैं। ऐसा रिसर्च आता है। सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। आप किसी भी जिले में चलिए, मुख्यमंत्री का जिला है बगल में गोरखपुर, आप चले जाएंगे शाम को, अच्छे लोग रोड पे सोते हुए हैं, कहते हैं सबको मकान दिया। किसको मकान दिया भाई? आधे उन्हीं के लोगों को मिला है। होली दिवाली बोलते थे फ्री का गैस सिलेंडर देंगे, 400 का गैस सिलेंडर आपने 1200 कर दिया। 60 रुपये 70 रुपये पेट्रोल मिलता था। आज सबसे बड़ी बोलते थे कि डाटा फ्री कर दिया। आज हम लोग को अपना सिम चालू करने के लिए 150 रुपये रखा रहना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए क्या कर रही है सरकार? 10 साल सरकार को हो गई, सरकार को बदलना तय है। इंडिया गठबंधन जो बहुत मजबूत है, लड़ाई वही लड़ेगा। 400 का नारा बेफिजूल है। आपका क्या नाम है? कीर्ति सिंह क्षत्रिय। कीर्ति, यस। आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? नो, मेरा वोटिंग का भी टाइमिंग नहीं हुआ है। मेरा 16 इयर्स कंप्लीट हुआ है। अच्छा, तो ये जो चुनाव हो रहा है जिसमें इतनी बातें हो रही हैं, एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ राम मंदिर, आप कैसे देखती हैं इसको?
मैम अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो हमारे समाज में जो मतलब निम्न स्तर के लोग हैं वो राशन की बदौलत अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो क्या मतलब उनको अगर 5 kg जो राशन मिल रहा है मतलब मंथली 1 यूनिट पे 5 kg, तो क्या मतलब क्या उन्हें कोई वर्क नहीं करना चाहिए? मतलब जैसे हमारी फैमिलियों में क्या होता है कि राशन तो मिलता नहीं है तो हमारे घर के लोग किस पे निर्भर होते हैं? वो जॉब पे निर्भर होते हैं या तो कुछ बिजनेस पे निर्भर होते हैं। बट जो निम्न स्तर के लोग हैं वो क्या होता है कि गांव में आज खेत में काम नहीं करना चाहते हैं, कोई काम उन्हें पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें राशन मिल रहा है। मैं गवर्नमेंट राशन दे रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। मतलब और राम मंदिर की बात की जाए तो ये अपने में ही एक गुणवत्ता का बखान करता है। और बीजेपी तो ये कह रही है कि ये राशन जो है वो लोगों को अपंग बना रहा है काइंड ऑफ कि मतलब काम नहीं कर रहे हैं। यस मैम, क्योंकि गांव की अगर मजदूरी की बात की जाए तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे वहाँ क्या है कि जो गेहूं की इस टाइम की गेहूं की कटाई हो रही है तो वहाँ क्या है लोगों की मजदूरी जो 1 बीघे की गेहूं की कटाई होती है वो 4 मानी कुछ लेते हैं। तो अगर मैम अगर माना जाए कि 4 मानी उनको गेहूं का 1 बीघे का कटाई दिया जा रहा है, 12 से ही उनको जो लगवाया जा रहा है उसका दिया जा रहा है, फिर घर तक लाने का उनको सारी चीज़ दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद जो किसान है वो आखिर में उसके घर तक अनाज कौन सा अनाज उसके घर तक पहुँचेगा? तो वो तो है जो वर्कर हैं तो उनकी जो डिमांडें बढ़ रही हैं, डिमांडें ये क्या होती हैं? गवर्नमेंट के राशन के बदौलत उनकी डिमांडें बढ़ रही हैं। तो मैम बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार राशन दे रही है। सरकार राशन दे रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि लोग सरकार राशन बंद कर दे या कुछ कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो राशन देना एक अपने में तो अच्छी बात है, लेकिन उस पता है कृति रिसर्च ये बताते हैं कि राशन मिल जाने के बाद भी बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिला, वो कुपोषित हो रहे हैं। मैम अगर देखा जाए तो हमारे जो समाज में मैं भी रेगुलर आती जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ जो हमारे तरह लोग हैं वो रास्ते पे भीख मांगते हैं। क्या वो किसी के घर जाके वर्क नहीं कर सकते हैं? मतलब उनके पास अगर पढ़ाई के पैसे नहीं है, मैं मान सकती हूँ कि उनकी फैमिली उस हिसाब से नहीं दे सकती है, तो वो किसी के घर पे वर्क करके भी वो मेहनत करके काम कर सकते हैं। मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, बीजेपी को मैं लाइक करती हूँ जो भी है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सरकार को जो अनाज दे रहा है उसकी वजह से लोग काम करना एकदम नहीं चाह रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था तो जहाँ तक माना जाए 2024 में 6.2 से एबव जाने वाली है। बट लोग क्या बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, आखिर में महंगाई बढ़ेगी ही तो। लोग हमारे वहाँ की क्या है कि शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, आप जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रही हैं उस पर जब रिसर्च होता है तो ये पता चलता है कि भारत को पहले विकासशील देश माना जाता था, अब उससे भी हमें निकालकर और ज़्यादा पिछड़ा देशों में रखा गया। अगर मैं गवर्नमेंट की बात, इस टाइम तो यही हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ रही है। पहले के हिसाब से तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे ही है। तो कौन सा चैनल, कहाँ से ये खबर आप ले आती हैं, जानकारी ले आती हैं? मैं रात जो 8 बजे कभी कभी मैं रजत शर्मा की कभी कभी देखती हूँ, और एक उनकी देखती हूँ 9 बजे से आता है आपकी पाठशाला में। तो मैं इन दोनों सुशांत सिंह जो भी है मतलब कभी कभी देखती हूँ। तो मेरे हिसाब से माना जाए तो जो अर्थव्यवस्था को गड़बड़ किया जा रहा है तो उसमें क्या है, जिम्मेदार लोग हैं वो काम नहीं लोग हैं। मैं ये नहीं मानती कि उसमें गवर्नमेंट क्या नाम है वो है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए जो घर बैठे हुए आलसी लोग जो काम करना चाहिए। जैसे आखिर में हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। लोग हमारे तरह ही बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आखिर में जॉब मिल रही है किसे? जो पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्हें तो जॉब मिल रही है। आखिर में 180 सीटें जो होती है यूपीएससी में, आईएएस की सीटें हर ईयर होती है ना, तो उसमें आईएएस में सिलेक्शन हो रहे हैं जो कि हमारे देश का सबसे हाई लेवल का एग्जाम होता है। अच्छा, अभी आपको ये पता है कि 10 साल में कितने पेपर लीक हुए? आपको ये जानकारी है कि अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुआ था? यस मैम। तो मैम माना जाए तो क्या गवर्नमेंट जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें से हर इंसान, हमारी फैमिली में भी जो होता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट में भी यही है कि हर इंसान
परफेक्ट नहीं है। अगर हमारी जो बीजेपी कुछ सरकारें हैं, जैसे उसमें मोदी जी हुए, योगी जी हुए, नितिन गडकरी हुए और हैं, तो कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो बीच में ही कुछ चीज़ें लीक होती जा रही है, उसमें पैसे एक ये बताइए कि आपको पता है कि कितने, क्योंकि 2 बार की सरकार हो गई बीजेपी की, कितनी नौकरियां मिली हैं, इसकी कोई जानकारी है 10 सालों में? मैम अगर बात की जाए जॉब की बात, मतलब नौकरियों की बात की जाए, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मिल रही है। जो पढ़ाई उस हिसाब से डिग्री लेना एक हमारी वो नहीं होती है कि मैं डिग्री ली, मैं HRPG से पढ़ रही हूँ, मेरी डिग्री हो गई तो मैं जॉब के लिए हो गई। बेरोजगारी पे तो मैं भी बात किया हूँ और इसमें मैं बीजेपी सरकार का जो है उल्लंघन भी किया हूँ। मुझे एक बात बताइए, जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ बिठा कर रखे हैं वो किस स्तर का एजुकेशन सिस्टम है? आप इस समय हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खड़ी हैं, ठीक है? और एक मिनट, आप इस समय हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खड़ी हैं और हमारी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम करवा रही है। 2 फरवरी को एग्ज़ाम पेपर ख़त्म हुआ था 3rd सेमेस्टर का। मैं भी 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ यहाँ पे, और अभी यहाँ पे जो है 2 फरवरी को लास्ट पेपर था। 18 अप्रैल से मुझे यहाँ फिर से पेपर देने हैं। रेगुलर क्लास नहीं चली है, होली की छुट्टी, फलनवा की छुट्टी, ढमकवा की छुट्टी, सबकी छुट्टी ही रही है। सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ है। MCQ क्वेश्चन करवाती है, MCQ पेपर होते हैं। दूसरी बात, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रोजेक्ट, फाइल, प्रैक्टिकल, वाइवा, क्या क्या नहीं होता है। अगर तुमको अगर आपको पेपर करवाने भी हैं तो उसके लिए एक शिक्षा व्यवस्था भी तो रखिए। हम टीचरों की गलती नहीं देते हैं, हम यहाँ पे प्रोफेसर की बिल्कुल भी गलती नहीं देते हैं। उनको समय ही नहीं मिलता है पढ़ाने का, करे तो करे क्या? जब देखा डेट डाल दिया, जब किया ये कर दिया, जब किया वो कर दिया। तो क्यों नहीं मिलता पढ़ाने का समय? इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है या नहीं, कैसे? 2 महीने में जब पेपर होंगे तो कौन पढ़ाएगा? एक पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है, एक सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का जो होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, 2 पेपर होते हैं एक चीज़ के, और दोनों में 8 यूनिट है और कम से कम 12 क्या बोल रहे हैं भाई? क्या नाम है? नहीं, त्यौहार रहेगा तो त्यौहार एक्चुअली प्रियांशु सिंह कह रहे हैं होली दिवाली ना मनाए, मतलब इतना क्या पढ़ाई भाई? बिल्कुल मनाए, लेकिन भाई जो सरकार है वो एजुकेशन को ध्यान तो दे, उस पर समय तो दे कि भाई 6 महीने का सेमेस्टर मतलब होता है 6 महीने का अंतराल। आप हिंदी मीनिंग जाके गूगल करिएगा, सेमेस्टर का मतलब पता नहीं है किसी को, और 6 महीने का अंतराल है कहाँ? जब 2 फरवरी को आपने पेपर का खत्म करवाया तो आपने 18 अप्रैल से पेपर कैसे शुरू करवा दिया? लूपहोल किसकी वजह से है? मतलब सरकार की ये लूपहोल किसकी वजह से है? जब चुनाव हो रहा है तो यूनिवर्सिटीज इसको, अब यूनिवर्सिटीज दबाव में है, जो कि अब सरकार का इस पे दबाव होना नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी दब रही है, क्या करेंगे? समस्या तो सरकार ही पैदा कर रही है ना, सरकार पैदा कर रही है, ऊपर से यूनिवर्सिटी दबी हुई है। मैं तो कहूँगा हमारे भारत में वास्तव में कोई अच्छे दिन नहीं ला पाएगा। सरकार इस चीज़ को समझ रही है, तभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात आ रहा है, तो इस चीज़ को भी तो मानना चाहिए। बार चुनाव की छुट्टी होती है, सरकार के लिए चुनाव ही खत्म कर दें, एक बार होगी। सरकार हिटलरशाही लागू करना चाहती है। आखिर ये भाई सब इतना अच्छी बात कहे हैं, लेकिन ये एक बार भी नहीं कहे कि नई शिक्षा पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी 2020 में ही लेके आई थी। कह रही थी कि युवाओं को स्टार्टअप देंगे, युवाओं को नौकरी के लिए पढ़ाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, जो BA की क्लास हम 4000 में कंप्लीट कर सकते थे पूरा क्लास 1 ईयर का, अब उसको पढ़ने के लिए हमको 10,000 12,000 रुपये लग जा रहा है। उसके बाद हमारी हर क्लास में बैक लग रहा है। सर एक बात बताइए, अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की, तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे मिनिमम लेवल की है। आखिर सरकार किस लिए बदली गई थी? 2014 में सरकार बोली गई जो फीस शिक्षा पे सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं तो हिंदुस्तान के लोग देते हैं, 18% GST देते हैं हम लोग शिक्षा पे। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग शिक्षा पे ही देते हैं। तो अच्छे मैम जो शिक्षा व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है कि महंगाई के दौर पे चल रही है, लोगों को क्या चाहिए? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो आखिर में उसमें फीस में देने में क्या जा रहा है? फीस हमारी 4000 1 सेमेस्टर की लग रही है, सेकेंड सेमेस्टर की 2000, 6000 में मुझे शिक्षा देने के लिए आर्थिक स्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। मैम अपने कह रहे हैं गरीब हैं लोग, आखिर नई शिक्षा नहीं कर रहे हैं। आखिर ये लोग दोनों लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, या दिल में हमारे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक बार भी मन से नहीं करेंगे। नई एजुकेशन। आप किसको चाह रहे हैं मैं वोट करूं?